नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश और गंगा यमुना सरस्वती के तट पर महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ का 13वां दिन है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है, लेकिन आपको भव्यतम तस्वीरें सबसे पहले दिखा देते हैं कि किस तरीके से आकर्षक और आध्यात्मिक तस्वीरें इस वक्त महाकुंभ में हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये संगम है और संगम में आप देखिए किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। जिस इलाके में आपको भीड़ नजर आ रही है यही वो जगह है जल का, जहां पर गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। इसके साथ ही साथ आप यहां से ये भी देख पा रहे होंगे कि कितनी अपार श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर पहुंची है और यही वजह है कि अब इसे देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये हम अरेल घाट से दिखा रहे हैं। अरेल वो क्षेत्र है जहाँ पर सोमेश्वर महादेव हैं जिन्होंने चंद्रमा को शाप से मुक्ति दिलाई। यहाँ पर त्रिवेणी पुष्प है, यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है, बहुत कुछ है। और यहाँ से संगम का जो भव्य नज़ारा आपने देखा वो इसको और विहंगम बनाता है। अब महाकुंभ की हम बात करें तो साधु संत आ रहे हैं, अलग अलग तरीके की आध्यात्मिक साधनाएं हो रही हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। इन सब के बीच एक बार फिर से आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह सुर्खियों में आ गए हैं और वजह यह है कि उन्होंने अपना लुक बदल लिया है और बदलाव बड़े हो गए हैं। बम लहरी गाने पर सनातन सत्य के आनंद में डूब चुके आईआईटी बाबा फिर चर्चा में हैं। नाम बदल चुका है, ठिकाना बदल चुका है। आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह का लुक भी बदल गया है। अभय सिंह जब महाकुंभ में पहुंचे थे तब उनके चेहरे पर दाढ़ी थी, लेकिन अब वो क्लीन शेव हो गए हैं। हालांकि उन्होंने अपने लंबे बाल बरकरार रखे हैं। वैरागी बाबा ने इसकी वजह भी बताई। तो ये कोई तपस्या थी कि मतलब जब ये सब कुछ होगा उसके बाद जो है क्लीन शेव कराएंगे, कोई तपस्या थी या नहीं? मैं कराता ही रहता था पहले भी, 2-2.5 महीने में फिर छोड़ देता था, फिर वो बड़ी हो जाती थी, फिर ऐसे लगे कि हाँ यार थोड़ा ज़्यादा हो गया तो थोड़ा शेव करके आराम से रहो। आपके शॉल का भी कुछ नाम है? लाजवंती। आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई कर चुके अभय सिंह ने वैरागी बनने की एक बार फिर कहानी बताई। नहीं ना, ये सब अभी तक तो प्रिपरेशन थी ना, तो बैकग्राउंड में मैंने प्रिपेयर तो पूरा किया ना। ये सारी जो नॉलेज है वो एक दिन में थोड़ी एक्वायर किया मैंने प्रैक्टिकल बाबा बनने के लिए। बहुत लंबा टाइम था ना, बट उसको मेरे को चैनल नहीं मिल रहा था कुछ भी डिस्पेंस करने का, जो कि अब एकदम से मिल गया है। अभय सिंह ने जब तीर्थ स्थानों का भ्रमण शुरू कर दिया तब सन्यासी जैसे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अब उनके कपड़े भी बदल गए हैं। अब अभय सिंह आधुनिक सन्यासी लगते हैं। सनातन धर्म के आधुनिक नजरिए को समझाने की कोशिश करते हैं। सनातन और साइंस के तार जोड़ते हैं। जैसे विज्ञान भैरव तंत्र करके जो बुक है, जो शिव और पार्वती के संवाद के ऊपर है, वो तो विज्ञान भैरव तंत्र है ना, वो तो सारे तरीके उन्होंने दिए हुए हैं एनलाइटनमेंट होने के। उसमें कोई एक स्पेसिफिक वो नहीं है, सब तरीके मेंशन है। ये कश्मीरी शैविज्म के अंदर है ना, ये बहुत सारा जो माइंड की वर्किंग की तो नॉलेज है ही नहीं किसी के पास। मन काम कैसे करता है उसका तंत्र तो है ही नहीं लोगों के पास, कि उसको कैसे सही से ट्रेन करे, कैसे हेल्दी रखे। जैसे शरीर को हेल्दी रखते हो वैसे मन को भी तो हेल्दी रखना पड़ेगा ना, क्या विचार कंज्यूम करे क्या ना करे। आईआईटी बाबा अभय सिंह महाकुंभ का मॉडर्न चेहरा है, जो राजनीति से लेकर युवाओं और दूसरे मुद्दों पर बातचीत करते हैं। नुपुर शर्मा मेरे लिए धर्म है। कैसे? मतलब उन्होंने जो किया वो आवाज़ उठाई, नारियों के इतनी हिम्मत होना, उस चीज़ के ऊपर सस्टेन करना। उस सीता की आप पूछ लेते ऊर्जा वो कौन है, मतलब यही सब तो है सीता की ऊर्जा जिन्होंने राम मंदिर बनवाया है। अभी तो सोसाइटी इतनी नेगेटिव है कि वो वही देखो ना, ये हम सोच रहे हैं कि टॉप ऑफ द सोसाइटी है, रियल में तो सिचुएशन बिल्कुल वर्स है। खुद के मन पे कंट्रोल नहीं है, सो नहीं पाते लोग। मतलब 10 साल 100 साल पहले किसी वैसे बूढ़े को बोलते हो लगी नहीं सोना भी ऐसे भी प्रॉब्लम होती है, वो बोलेगा ये क्या होता है भाई कि तो सो नहीं पा रहे हो, मतलब ये भी इशू होता है क्या कभी?
सोशल मीडिया में अभय सिंह का जब वीडियो वायरल हुआ तो महाकुंभ में इनसे मिलने वालों की तादाद बढ़ने लगी थी, क्योंकि IIT बाबा का ज्ञान दूसरों से कुछ अलग और खास था। लेकिन अब उनके नए लुक ने एक बार फिर उन्हें चर्चा में ला दिया है। महाकुंभ की दिव्यता जो है वो पूरे क्षेत्र में महसूस की जा रही है। कई रहस्य यहाँ पर भरे हुए हैं और इन्हीं रहस्यों की जब पड़ताल शुरू होती है तो कोई अलग मिजाज के संत मिल जाते हैं। एक ऐसे संत पहुंचे महाकुंभ में जिन्होंने बड़ी कमाई वाली नौकरी छोड़ी और सनातन के संकल्प को सिद्ध करने के लिए लग गए। आखिर कौन है ये बाबा, देखिए। महाकुंभ में धूनी रमाए ये बाबा कभी कॉरपोरेट ड्रेस में रहा करते थे, लेकिन पिछले कई साल से ये इसी तरह सन्यासी के रूप में रह रहे हैं। सोमेश्वर पुरी का कहना है कि जब वो 55 साल के थे तब उन्होंने बैंक की नौकरी और गृहस्थी छोड़कर संन्यास ले लिया। सोमेश्वर पुरी जी पहले बैंक में काम करते थे, पर उनको उनके गुरु से इस कदर प्रेरणा मिली कि उन्होंने अपनी जो नौकरी थी बैंक की उसको छोड़ दी और वो धर्म कर्म में लग गए। ईश्वर के प्रति उनकी जो इच्छा बढ़ी, फिर अब वो सनातन को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सोमेश्वर बाबा जूना अखाड़े से जुड़े हैं। बाबा के मुताबिक उन्होंने 9 महीने हिमालय में रहकर तप भी किया। ये कहते हैं कोई संन्यास का प्लान नहीं करता, ये नियति होती है और ईश्वर की इच्छा से हो जाता है। कोई प्लानिंग नहीं होता है। संन्यास तो पर्टिकुलर खास कर संन्यास तो कोई प्लान नहीं करता है। बहुत आप किसी माँ बाप से पूछिए, वो बोलेंगे ये बच्चा लॉयर बनेगा, ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, ये बच्चा इंजीनियर बनेगा, बोलेंगे। बहुत कम, कहीं 1000 में एक मिल सकते हैं, 1000 में भी नहीं, लाख में 2 लाख में जो बोलेगा ये बच्चा मेरा बच्चा संन्यास बनेगा। सो इट इज़ योर डेस्टिनी दैट टेक्स यू वेयरएवर। हम कुछ बनते नहीं, कुछ करते नहीं। सोमेश्वर पुजारी का ये भी मानना है कि संन्यास भी किसी एडवेंचर से कम नहीं होता, हालांकि इसके लिए शक्ति को संजोकर रखना पड़ता है। इनका मानना है कि वैसे तो सन्यासी तप ध्यान करने के लिए भ्रमण करता रहता है, लेकिन आम मनुष्य से अलग इनकी एक तय दिनचर्या होती है। We have freedom. It's not that we are bonded. गुरु अपना आश्रम में रहना है, मेरा ही काम करना है, nothing like that. Everybody is free because unless that freedom is given, he won't learn. फिक्स करके रख दिया तो छोटे बच्चे कहाँ सीखेगा। वो जो इंटरेस्ट है, किसी को साधना करने हिमालय जाना है, जाइए भाई। किसी को भ्रमण करना है, सब पूरा घूम के सीखना है 10 जगह, सब करके आके फाइनली सेटल होते हैं। तो दिनचर्या तो हर सन्यासी का सुबह 3 बजे शुरू हो जाता है। बाबा ये तो नहीं बताते कि उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ संन्यास क्यों लिया, लेकिन ये आम लोगों को यही सलाह देते हैं कि हर किसी को ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए। रोज सुबह 5 मिनट या 10 मिनट शाम को, जो भी उनसे हो सकता है, क्योंकि ये जो है आपको लगता है ये ज्ञान सब बूढ़ों के लिए अपना नहीं है, मगर इसमें इतना ज्ञान है। सेम ज्ञान व्हेन इट इज़ अप्लाइड इन योर लाइफ, whether you are an employee or whether you are a student or whether you are discharging your duties in a difficult place, wherever it is, ये आपको इतना ताकत देगा। it will come from ईश्वर से आपको मिलेगा। थोड़ा सा समय आप सब कुछ करो, ठीक है, you have your friends, you have your fun, you have your parties, you have ईश्वर को याद कर। हाँ, मगर बीच में कंटिन्यूस नहीं, कम शुरू करो, कहीं ना कहीं शुरू करो। मंदिर जाना हफ्ते में 1 बार, और बच्चों को भी सिखाओ। सो ये उनको सही मार्ग पे लेके आएगा। अपनी नौकरी छोड़कर वो सन्यास की तरफ है और उनका कहना है कि ये एक दिन का विषय नहीं है, इसमें ये कैसे परिवर्तन होता है इंसान उसको समझ नहीं पाता है। और ईश्वर से जुड़ने के लिए उन्होंने कहा कि ईश्वर से जुड़िए, कम से कम शुरुआत करिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको खुद में अच्छा महसूस होगा। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, प्रयागराज। तो महाकुंभ में ज्ञान और आध्यात्म का मंथन चल रहा है। देश नहीं पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। आध्यात्मिक गुरु गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा कि अगर अनेकता में एकता का भाव देखना है तो वो महाकुंभ में साक्षात है, और महाकुंभ ये संदेश देता है कि हम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हम एक हैं, हमारा सनातन एक है, हमारी आस्था एक है और हमारी भारत माता एक है। ये शब्द हम सुनते आए हैं, वो अनेकता में एकता क्या होती है वह
आंखों से देखना हो तो प्रयागराज के इस कुंभ का दर्शन अवलोकन अवश्य करना चाहिए। हम राष्ट्रीय एकात्मता की बात करते हैं। राष्ट्रीय एकात्मता क्या होती है, यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं। देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ का व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा नहीं है और सभी के मन एक धरातल पर है। तो यह जो अंतरंग एकता है, यह भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारी भाषाएं अनेक हैं, संप्रदाय अनेक हैं, जातियां अनेक हैं, हमारे रीति रिवाज अनेक हैं, लेकिन हमारी धर्म श्रद्धा एक है और वह भारत माता और सनातन में है। तो देश भर के संत जो हैं वो महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर अपना डेरा जमाए हुए हैं, धूनी रमाए हुए हैं। और यहाँ पर एक संत का आगमन ऐसा भी हुआ है जिन्होंने महज 8 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी और संन्यास मार्ग पर चल पड़े थे। प्रयागराज की पावन धरा पर चल रहे महाकुंभ में हजारों साधु संत सनातन की अलग जगा रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक सुख भोगने के बाद आध्यात्म की तरफ खींचे चले आए, तो कई ऐसे हैं जो बचपन से ही सनातन की सेवा के पथ पर चल पड़े थे। ये जूना अखाड़े के नर्मदा पुरी महाराज हैं। वृंदावन की धरती पर जन्म लिया, प्रभु की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि सिर्फ 8 साल की उम्र में ही दीक्षा ले ली। महाराज जी, 8 साल की उम्र, बालक की उम्र और उस वक्त सन्यास ले लेना, ऐसा क्या हो गया कि सन्यास की तरफ बढ़ गया? हमारा पढ़ाई में मन तो है नहीं था, तो हमारे पिताश्री रासलीला रामलीला में ले आए। अपने गुरु श्री महंत थानापति हीरापुरी महाराज जी मिले थे, रासलीला कर रहे थे, तो वहाँ पे गुरुजी विराजमान थे। हमारा मन एकदम गया कि हमने अपने मन में धारण कर लिया, इनको ही गुरु मानते हैं हम तो। महंत नर्मदापुरी 8 साल की उम्र में सन्यासी बने, तो उनके गुरु महंत थानापति हीरापुरी जी भी बचपन में सिर्फ 11 साल की उम्र में साधु बन गए थे। वो पहले गायें चराते थे, लेकिन एक दिन अचानक से सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन गए। 16-78 की बात फिर गुरु महाराज ने कृपा किया, अखाड़े से संबंध जुड़ गया बचपन से। 87 में मेरा संस्कार हो गया था कुंभ मेले के अंदर। महाकुंभ में आए सारे साधु संत अनूठे हैं, सबकी अलग कहानी। जैसे ये है जूना अखाड़े के महंत विमल गिरी, जो खरगोश वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके आश्रम में 60 से ज्यादा खरगोश हैं। महाकुंभ में भी ये जीव प्रेम का संदेश दे रहे हैं। खरगोश के साथ साथ भैरव नाम का एक पपी लेकर पहुंचे हैं। यहाँ तो अपनों से कोई प्रेम नहीं करता है क्या? भाई कहीं मोबाइल लेके बैठा है तो भाभी कहीं मोबाइल लेके बैठी है क्या? माँ कहीं मोबाइल लेके बैठी है तो पापा कहीं मोबाइल लेके बैठा है। आपस में ही प्रेम नहीं है तो जीव से क्या प्रेम कर पाएंगे? नहीं है। बिल्कुल, तो ये विमल गिरी जी महाराज हैं, लगभग 60 के करीब में खरगोश हैं और जीव प्रेम का एक संदेश जो है वो अपने यहाँ से दे रहे हैं। उनका कहना है कि सब एक दूसरे से प्रेम करें, कोई ईर्ष्या न करें, ये उनका संदेश है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़। तो महाकुंभ का मंथन यही है कि यहाँ पर जितना आप अंदर जाएंगे उतनी नई कथाएं मिलेगी, गाथाएं मिलेंगी और भक्ति के अलग अलग रंग मिलेंगे। बीपी न्यूज़ पर महाकुंभ को लेकर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का है।